नाज़रीन फैक्ट्स बाय एके में खुश आमदीद है। नाज़रीन ग्रीक, जिसको यूनान के नाम से जाना जाता है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनूब मशरकी यूरोप में वाक़या एक कदीम तहज़ीबों के हामिल एक मुल्क यूनान की। यूनान एक गैर मुस्लिम मुल्क है और इस मुल्क को यूनान, ग्रीक और ग्रीस के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो की जाने बढ़ने से कबल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल फैक्ट्स बाय एके को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन कमोबेश 2,70,000 कबल मसीह तक की ज़िंदगी के आसार इस मुल्क में मिलते हैं। 3200 साल कबल मसीह में जब लोगों ने ज़राअत के पेशी को अपना कर अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाई तो यूनान वो पहला मुल्क था जहाँ ये तहज़ीबें रूनुमा हुई। साल साल करके सदियाँ गुजरती गईं, यहाँ तक कि हाशामंची ख़ानदान की नज़र यूनान पे पड़ गई। ये एक फ़ारसी सल्तनत थी जो कि एक अजीम ईरानी सल्तनत थी। सिकंदर आज़म की यूनान फ़तह के 60 साल बाद सिकंदर आज़म की वफ़ात हो गई और इसकी बनाई हुई सल्तनत, जो कि भारत से लेकर यूनान और दीगर के इलाकों तक फैली हुई थी, टूट फूट का शिकार हो गई और कुछ ही सालों में ये टूट कर मज़ीद के हिस्सों में तकसीम हो गई। 200 कबल मसीह में जब रूमी सल्तनत अपने अरूज पर थी तो रूमियों ने यूनानियों को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाते हुए इसे अपने कब्ज़े में ले लिया। मगरबी रूमी सल्तनत तकरीबन 500 सालों तक कायम रही, जबकि ये सल्तनत, जिसे बाज़ल्तीनी सल्तनत भी कहा जाता था, 1000 सालों तक कायम रही, जिसमें तुर्की भी शामिल थे। ये सल्तनत उस्मानियों के हाथों फ़तह कुस्तुज़ूनिया के बाद ख़त्म हो गई और यूँ यूनान में पहली बार इस्लाम फैलने लगा। तुर्की के दौर में इस इलाके ने तरक्की की, मस्जिदें बनने लगीं और तामीर की तरफ तवज्जो दी जाने लगी। कमोबेश 400 सालों के शानदार तवीले दौरे हुकूमत के बाद 8वीं सदी ईस्वी में यहाँ से मुसलमान हुक्मरानों का खात्मा हुआ। 15 जनवरी 1822 को सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया गया था कि यूनान मुसलमानों की हुकूमत यानी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा नहीं रहा, जिसको तुर्कों ने 3 फरवरी 1830 में कबूल किया था कि यूनान अब आज़ाद हो चुका है। इस मुल्क का कुल रकबा 1,31,957 मुरबा किलोमीटर है और ये दुनिया का 96वां सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की आबादी 12 लाख अफराद की आबादी के साथ है 81वें नंबर पर आती है। यूनान यूरोपीय यूनियन का बाकायदा मेंबर भी है। यूरोप के दूसरे मुल्कों की तरह यूनान की करेंसी को भी यूरो कहा जाता है। इस मुल्क का कालिंग कोड +30 है और ये पाकिस्तान से तकरीबन 4000 किलोमीटर से ज़ायद दूरी पर वाक़या है और ये मुल्क पाकिस्तान से वक़्त के लिहाज से पीछे है। एथेंस यूनान का दारुल हुकूमत है। ये शहर यूनान के अजीम तरीन शहरों में से एक है। जमहूरियत का तस्वर भी सबसे पहले यूनान में ही हुआ था। एथेंस शहर की आबादी तकरीबन 42 लाख के लगभग है, यानी यूनान की 1/3 आबादी इस शहर में आबाद है। नाज़रीन ये इलाका अपनी खूबसूरती की वजह से बेहद मकबूल है। तो दोस्तों ये थे यूनान या ग्रीक के मुतल्लिक़ कुछ दिलचस्प हक़ाइक़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाले वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहें।